हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आइडिया है ना कि ब्रिटिश और अमेरिकन जो इंग्लिश एक्सेंट होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब चंद चीज़ें तो शायद आप लोगों को पता होंगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई डाउट कि आप लोगों को पता होगी। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो और जानिए कि क्या इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो आर को बहुत से अल्फाज में ओमिट करते हैं, सब अल्फाज में नहीं ओमिट करते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें वो ओमिट कर देते हैं, आर को पढ़ते नहीं हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? अब ये जब वो आर को ओमिट करते हैं ना, तो वो एक डिफरेंट किस्म की साउंड क्रिएट करते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि क्लियरली वो आर को ओमिट कर रहे हैं और ये भी नहीं है कि वो आर को प्रोनाउंस कर रहे हैं। यानी समवेयर इन द मिडल जो है वो कोई एक आवाज़ वो प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दूं। प्लमर, हम लोग प्लमर कहते हैं, अमेरिकन भी जो हैं वो प्लमर कहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो उसको प्लमर नहीं कहते, उसको प्लमर। वो जो आर है उसको बड़ा सटली वो जो है वो ओमिट कर देते हैं। इसी तरह से ऑर्डर, हम लोग और अमेरिकन ऑर्डर कहते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑर्डर। ऐसे ही एयर हवा जो है उसको हम और अमेरिकन एयर कहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स एयर वो उसको एयर कहते हैं। सावर, हम और अमेरिकन सावर कहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स सावर वर्सेस सावर। अच्छा, अब दूसरा फ़र्क ये है कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स जो हैं ये ए को डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं। इनकी एक जो आवाज़ होती है वो डिफरेंट होती है, ख़ासकर अमेरिकन की आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती है। हमने तो चूँकि अंग्रेज़ी जो सीखी है वो सारी ये ब्रिटिशर्स वाली है, तो हम जिस तरह से बोलते हैं वो ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश एक्सेंट को जाके मिलती है। यानी आप ब्रिटिश एक्सेंट में फ्रांस बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन उसको फ्रांस नहीं बोलेंगे, वो फ्रांस बोलेंगे। इसी तरह से पास्ट, ब्रिटिशर्स पास्ट कहेंगे, लेकिन अमेरिकन वो कहेंगे पास्ट। ब्रिटिशर्स ईरान कहेंगे, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो ईरान कहेंगे। पाकिस्तान को ब्रिटिशर्स पाकिस्तान कहेंगे, लेकिन अमेरिकन उसको पाकिस्तान कहेंगे। ब्रिटिशर्स डिमांड कहेंगे, लेकिन अमेरिकन डिमांड कहेंगे। अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट के दरमियान एक और डिफरेंस जो है वो है टी की आवाज़। टी को अमेरिकन जो हैं वो बहुत से लफ्ज़ों में टी की जो आवाज़ होती है उसको डी की तरह पढ़ते हैं, उसको प्रॉपरली टी की तरह नहीं पढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स जो है वो टी पढ़ते हैं जिस तरह से हम लोग भी पढ़ते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को, डायामीटर, हम लोग और ब्रिटिशर्स जो हैं वो डायामीटर कहेंगे, लेकिन अमेरिकन इसको डायामीटर नहीं पढ़ेंगे, वो उसको डायामीटर। बटर, ब्रिटिशर्स बटर कहेंगे, लेकिन अमेरिकन कहेंगे बड़। इसी तरह से मेटल, ब्रिटिशर्स मेटल कहेंगे, लेकिन अमेरिकन मेडल। अब ये आवाज़ें जो है ये बहुत सटल हैं, और मैं भी जो है वो जब मैं इन आवाज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, उनको मिमिक कर रहा हूँ, तो मे भी आप लोगों को वो आवाज़ का डिफरेंस जो है वो शायद पता ना लग रहा हो। आई होप सो कि आप लोगों को पता लग रहा है। इसी तरह से वाटर जो है, ब्रिटिशर्स वाटर कहेंगे, लेकिन अमेरिकन वाटर। सिटी को ब्रिटिशर्स सिटी कहेंगे, लेकिन अमेरिकन सिटी। लिटिल को ब्रिटिशर्स लिटिल कहेंगे, लेकिन अमेरिकन उसको लिडल कहेंगे, लिडल। अमेरिकन और ब्रिटिश जो एक्सेंट्स हैं उनके दरमियान एक और जो डिफरेंस है जिसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, गेट, गॉट, गॉटन। ये गेट, गॉट, गॉटन जो है, ये जो इसकी वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये वाली जो है गेट, गॉट, गॉटन, ये अमेरिकन है। अमेरिकन जो यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं, गेट, गॉट, गॉटन। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो गॉटन यूज़ नहीं करते हैं, वो गेट, गॉट यूज़ करते हैं। इन जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो गेट, गॉट और गॉट। ब्रिटिश में ये जो गॉटन है ये पुराना वो यूज़ किया करते थे, उसके बाद उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू किया हुआ। एग्जाम्पल अगर आपको दूँ वो ये है कि अ गुड मैरिज इज़ वेयर ईच पार्टनर सस्पेक्ट्स दे हैव गॉट द बेटर डील। लेकिन जब अमेरिकन जो है वो इसी जुमले को लिखेंगे या पढ़ेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, अ गुड मैरिज इज़ वेयर each partner suspects they have gotten the better deal। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के दरमियान एक और जो फ़र्क है वो कलेक्टिव नाउन्स का है।
कलेक्टिव नाउन से मेरी क्या मुराद है कि जिस तरह से मैं कहूँ कि वर्ड मैनेजमेंट जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, यानी मैनेजमेंट जो है वो एक कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो किसी एक बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है, तो इनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ब्रिटिश जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट इस तरह से करते हैं कि वो उनके मुताबिक जो है वो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी लिया जा सकता है, उनको प्लूरल भी लिया जा सकता है। लेकिन अमेरिकन वो ये कहते हैं क्योंकि आपने इसको ग्रुप बना दिया तो इसको अब हम सिंगुलर ही जो है वो ट्रीट करना उसकी ज़्यादा सेंस बनती है। तो अगर एक जुमला हो कि द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, अब इसमें मैनेजमेंट को हमने सिंगुलर लिया है तो ये अमेरिकन वाला स्टाइल है, अमेरिकन जो है वो सिंगुलर ही लेते हैं कलेक्टिव नाउन्स को। लेकिन जब ब्रिटिश इसको पढ़ेंगे तो ब्रिटिश जो है वो इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, यानी वो इसको यूं भी कर सकते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। वो उसको प्लूरल भी ले सकते हैं और सिंगुलर भी ले सकते हैं, उसमें दोनों चीज़ों की गुंजाइश है जो ब्रिटिश इंग्लिश है। ब्रिटिश और अमेरिकन जो इंग्लिश है इन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेलिंग का भी बहुत ज़्यादा मसला है, जिसकी वजह से ये सब कॉन्टिनेंट और ये जो लोग जो हैं वो जिनका इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज होती है उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये थे अमेरिकन और जो ब्रिटिश एक्सेंट या इंग्लिश है उसके दरमियान जो है वो जो डिफरेंसेस है, चंद डिफरेंसेस मैंने आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।